अगला प्रश्न 125 है, वो है ए सदिश बराबर हमारे पास 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। बी सदिश बराबर है हमारे पास 6 आई कैप 4 जे कैप 2 के कैप। सी सदिश है हमारे पास 3 आई कैप माइनस 4 के कैप। तो ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर होगा, तो सबसे पहले मैं बी क्रॉस सी निकाल देता हूँ। देखो बी क्रॉस सी निकालेंगे, बी सदिश और क्रॉस सी सदिश आई जे और के। आई का बी के कोफिशिएंट क्या है 4, 6 4 और माइनस 2 3 माइनस 2 और माइनस 4। सोल्व करो आई कैप 4 और 4 का माइनस 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस जे कैप करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 6 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 24 प्लस के कैप गुणा करेंगे तो माइनस का 12 हो जाएगा और माइनस का 12 4 3 12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 12 आई के प्लस 24 माइनस 6 करेंगे तो प्लस के 18 जे कैप माइनस के 24 के कैप, राइट। अब इसका ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 का मेरे ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे बी क्रॉस सी का। देखो 3 का 12 के साथ गुणा करेंगे तो 12 के 12 12 24 12 36 माइनस 36 हो जाएगा। 18 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, राइट। अब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास ये माइनस के 108 और 6 12 120 हो जाएगा, माइनस के 120, राइट। माइनस ये 20 हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस का 4 रहेगा ना, माइनस का 20 इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 60, राइट। 6 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14 144, वो भी माइनस का है सॉरी। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो है 126। क्वेश्चन क्या है, यदि ए सदिश तथा बी सदिश इकाई सदिश है ठीक है, यदि ये इकाई सदिश है, देखिए यदि सदिश ए सदिश और बी सदिश इकाई सदिश है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो सत्य कथन कौन सा है। चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है वो राइट होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश इकाई सदिश हो है, जबकि ए और बी के बीच का कोण 2π/3 होगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न था। अगला 127 क्वेश्चन है हमारे पास, यदि ए सदिश बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप तथा बी सदिश बराबर 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप हो, तो ए डॉट बी ए क्रॉस बी बराबर है किसके बराबर है, एक ए डॉट बी ए क्रॉस बी। तो देखो ए डॉट बी निकालते हैं, सबसे पहले ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए डॉट बी का मान इसका डॉट प्रोडक्ट करो कितना होता है 10 माइनस 6 और माइनस के 3, इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस के 3, 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6, 10 और 6 16 माइनस 3 हो जाएगा हमारे पास 13। बहुत सिंपल प्रश्न था।
ए क्रॉस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी आई जे और के, 2 -1 और 1, 5 3 और 6, सोल्व करो आई कैफ, माइनस का 6 माइनस का 3 प्लस जे कैफ 5 12 प्लस के कैफ 6 प्लस 5, सॉल्व करा तो कितना हो जाएगा 9 आई कैफ, 12 - 5 कितना हो गया 7 जे कैफ प्लस 11 के कैफ। ये आया रिजल्ट। अब इसका इसके साथ आगे लिख देंगे, ये आगे क्या लिख देंगे 13 और कोष्टक में लिख देंगे माइनस के 9 आई कैप माइनस के 7 जे कैप प्लस के 11 के कैप को माइनस का, ये भी माइनस का और ये प्लस का आंसर। एक 127 हो गया। 128 क्वेश्चन नंबर 128 है हमारे पास। यदि ए सदिश तथा बी सदिश दो इकाई सदिश हैं तो सदिश ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी समांतर है। किसके समांतर है आपको चेक करना है। तो ये सदिश किसके समांतर होगा, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है ए माइनस बी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है 2a प्लस बी, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है 2a माइनस बी। तो ये किसके समांतर है आपको चेक करना है। तो देखिए जब मैं इसको कोष्टक खोलूंगा, देखो ए प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, सोल्व किया तो क्या आया ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, ए एज इट इज माइनस ए डॉट ए, बी एज इट इज माइनस प्लस बी डॉट बी, ए एज इट इज माइनस बी डॉट ए, बी एज इट इज, राइट। ए डॉट बी ए सदिश माइनस ए डॉट ए करेंगे और ए डॉट ए करेंगे तो इसका मान कितना होता है ए, और ए के बीच में 0 डिग्री एंगल है तो cos 0 का मान होता है 1, तो ए का मोड भी 1, बी का मोड भी 1, कुल मिलाकर क्या सदिश रहेगा बी सदिश। बी डॉट बी का मॉडुलस और बी का मॉडुलस हो जाएगा 1,1 cos 0, यानी ए सदिश रहेगा, और यहाँ पर रह जाएगा ए डॉट बी बी सदिश। सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, ए डॉट ए का मान निकाला तो हमारे पास आया, यानी यहाँ पर और यहाँ पर इसमें ए डॉट बी कॉमन आ जाएंगे, सही बात है ना। ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर माइनस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा ए डॉट बी, ए माइनस सदिश माइनस बी सदिश प्लस ए सदिश माइनस बी सदिश, फिर इन दोनों में क्या रहेगा कॉमन रह जाएगा ए सदिश माइनस बी सदिश, अंदर रह जाएगा ए डॉट बी प्लस ए सदिश, नहीं प्लस 1, राइट बात है। तो इसके समांतर होगा, सीधी सी बात है। 128 क्वेश्चन कौन सा राइट है इसमें, इसके ऑप्शन में कौन सा बैठ रहा है, हाँ ऑप्शन में ये आ रहा है, बिल्कुल सही बात है आंसर ए सदिश बी सदिश हो जाएगा। 128 क्वेश्चन हो गया। 129 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, एक्स का मान जिसके लिए सदिश ए सदिश बराबर
एक्स आई कैप माइनस 3 जे कैप माइनस के कैप तथा बी सदिश बराबर 2x आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस के कैप के बीच न्यून कोण हो तथा सदिश बी सदिश तथा वाई अक्ष के बीच का कोण π/2 एवं पाई के मध्य स्थित हो ठीक है। कौन सी कंडीशन में इसके बीच में स्थित होगा? सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है? x का मान जिसके लिए a सदिश का मान ये है, b सदिश के मान ये है, के बीच का कोण न्यून हो और b सदिश और y अक्ष के बीच का कोण π/2 और पाई के बीच में हो, तब x का मान क्या हो? देखो, यदि a और b के बीच में न्यून कोण हो, इसका मतलब cos थीटा का मान क्या होगा? 0 से छोटा होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। नहीं सॉरी, 0 से बड़ा होगा न्यून कोण के लिए, पॉजिटिव होगा हमेशा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दूं और cos थीटा का मान निकाल दूं, तो देखो a डॉट b निकाले तो a का मोड b का मोड cos थीटा निकलेगा। अगर cos थीटा की वैल्यू निकालो तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी? a डॉट b बटा a का मोड और b का मोड, राइट। a डॉट b निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 2x² माइनस 3x और प्लस का 1 बट्टा में रहेगा अंडर रूट करके x का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 2x का मतलब होता है 4x² प्लस x² प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 2x² माइनस 3x प्लस का 1 बटा अंडर रूट में x² प्लस 10, 4x² 1x², कितना x² बचे? 5x² प्लस 1। ठीक है, ये cos थीटा का मान है। अब इस cos थीटा का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव कब होगा? जब ये इसका मान पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। अब ये 0 से बड़ा होगा, इसका मतलब इसका अगर मैं 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 0 से बड़ा हो, x माइनस 1 x माइनस 1। ठीक है, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, यहाँ बचेगा x माइनस 1, 0 से बड़ा हो। और x का मान 0 से बड़ा होने के लिए x का मान यहाँ पर कितना होना चाहिए? जब 0 से बड़ा होगा, x का मान 0 से 1 से छोटा होना चाहिए। सही बात है, x का मान 1 से छोटा होगा तभी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। आधा रखो, ये नेगेटिव आएगा, आधा रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। सही बात है ना। और आधे के बाद अगर आप बात करो तो अपने माइनस का 5 रखो तो माइनस का, ये माइनस का रहेगा, यहाँ पर भी माइनस का आ जाएगा। कुल मिलाकर 1 से छोटा होगा तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा। यदि देखो, उसके बाद आपके सामने प्रस्तुत है, प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है कि बी तथा वाई अक्ष के बीच का कोण, वाई अक्ष के बीच का कोण
पाई बाय 2 और पाई के मध्य है, तो उस कंडीशन में cos थीटा का मान कितना होगा? 0 से छोटा। सही बात है ना। अब इस cos थीटा का मान कितना निकलेगा? 2x गुणा x 0, x गुणा 1 माइनस 1 गुणा 0 बटा अंडर रूट में 5x² प्लस 1 गुणा 1। इसका मान 0 से छोटा होगा, यानी x का मान यहाँ से कितना निकला? 0 से छोटा। सिंपल प्रश्न था। ठीक है, कुल मिलाकर x का मान क्या होना चाहिए? 0 से छोटा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल प्रश्न था। आप अगला प्रश्न देखते हैं। 130 क्वेश्चन में लिखा हुआ आई जे और के जे और आई, जे के और आई। देखो क्रम सही है कि नहीं? आई के बाद के आ गया, इसका मतलब माइनस का फर्क आएगा। आई जे और के लिख दो, बहुत दिक्कत ऐसी बात नहीं है। आई और जे के आगे पीछे लिख दो, के यहाँ रहने दो। आई और जे आगे पीछे लिखे तो माइनस का फर्क आ जाएगा। आई जे और के, आई जे और के कट गया, आई जे के, आई जे के, कुल मिलाकर क्या है? माइनस आई जे और के, और माइनस आई जे के का मान कहाँ पर आ रहा है बताओ? अपने अब इसका तो मान निकाल तो यही क्या आएगा ना, तो कुल मिलाकर इसका रिजल्ट आएगा वो -1 आएगा आंसर। क्योंकि इसका मान कैसे खोलेंगे आपको ध्यान है, आई डॉट जे क्रॉस के को लिखेंगे आई डॉट आई डॉट ए का मान -1 आंसर। 130 131 प्रश्न, 131 प्रश्न है हमारे पास। यदि ए सदिश बी सदिश और सी सदिश ऐसे 3 सदिश है कि ए बी सी का मान है वो है 4, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए का मान कितना होगा? ठीक है, इसका मान किसके बराबर होगा आपको निकालना है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास क्या है कि इसका मान कितना होता है? सॉरी मॉडुलस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है ए बी सी का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 132 क्वेश्चन देखो, यदि डी ई और एफ क्रमशः एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी, ए सी और बी सी के मध्य बिंदु है, तो बी ई सदिश प्लस ए एफ सदिश का मान कितना होगा? तो एक त्रिभुज निकाले, त्रिभुज बना देते हैं। ए बी और सी, ए बी के मध्य बिंदु का मान है वो है हमारे पास ए बी और ए सी, और ए बी का मध्य बिंदु है डी, ए बी का मध्य बिंदु ये पूरा डी, ए सी का मध्य बिंदु ई, ए सी का मध्य बिंदु ई।
बी सी का मध्य बिंदु एफ, बी सी का मध्य बिंदु एफ, राइट बात है। बी एफ प्लस ए एफ, ये पड़ा बी और ये पड़ा एफ, ये पड़ा ए, ये पड़ा एफ, राइट बात है। इसका आपको निकालना है सम, कितना होगा। ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ डी सी 2BF 3/2 BF 1/2 BF, इसका मान कितना होगा। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं आपसे, तो 132 क्वेश्चन के अंदर जो AC का मान आएगा वो सबसे पहले निकालना है। देखिए अरे AC का मान कहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखो जो BF का मान आएगा वो कितना आएगा, जैसे BF, बी ये पड़ा एफ, ये पड़ा BF, ये ठीक है। अरे BE, सॉरी BE कहाँ गया, ये पड़ा B और ये पड़ा E, राइट बात। और इस BE का मान कितना आएगा मेरे पास, वो आएगा BA प्लस BC बटा 2, ठीक है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं BA प्लस BC बटा 2 प्लस CD का मान कितना होगा, अरे AF कहाँ पड़ा, ये पड़ा A, ये पड़ा F, इसका मान कितना होगा, तो AB प्लस AC बटा 2, AB प्लस AC बटा 2, राइट बात है। अब देखो AB प्लस BC, तो एक्चुअली क्या होता है कि इसका मान होगा, वो हमारे पास दो एलसीएम ले लेते हैं, दो लसब ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा BA प्लस BC प्लस AB प्लस AC। इससे आप BA करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का कट गया, राइट बात है। अब देखो BC प्लस AC का मान कितना आएगा, तो अगर आप BC प्लस AC करने जाएंगे तो उसका मान DC आ जाएगा। देखो BC प्लस AC, उसका मान DC आ जाएगा, सीधी सी बात है। उसका आधा कितना होता है, DC होगा, सीधी सी बात है, ये DC आ जाएगा। CD आएगा मतलब DC करेंगे तो माइनस CD आएगा मतलब बीच। देखो इसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे ना, देखो इसमें अगर C आगे लेना चाहेंगे, अगर इस C को केंद्र बिंदु मान लेते हैं, उसके बाद अगर इन दोनों का सम करके बीच वाला आधे करेंगे तो आएगा ये, हम जानते हैं। C को आगे लिखते हैं, ये सिंबल का मान परिवर्तन हो जाएगा, CB CA बटा 2, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर आएगा DC, बिल्कुल सिंपल का क्वेश्चन। 132 133 क्वेश्चन नंबर देखो 133। 133 क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं आपके समक्ष। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB तथा AD क्रमशः सदिश 2i कैफ 4j कैफ -5k कैफ तथा i कैफ प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ से निरूपित है, यदि AC की समांतर इकाई सदिश A सदिश हो तो A बराबर है
ए किसके बराबर है वो निकालना है। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूं, समांतर चतुर्भुज बना देता हूं ए बी सी डी। ए बी सी और डी, जिसकी भुजाएं ए बी और ए डी क्रमशः ए बी ये पड़ा और ए डी ये पड़ा। ए बी का मान है वो है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ए डी का मान है वो हमारे पास i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, यदि ए सी के समांतर इकाई सदिश ए सदिश है, ए सी ए नहीं है, इसके समांतर इकाई सदिश वो ए सदिश है, तो उस ए सदिश का मान कितना होगा वो आपको निकालना है। तो इस ए सी सदिश का मान निकालने के लिए सबसे पहले ए सदिश सदिश कैसे निकालेंगे, इसका मान ये, तो इस सदिश का मान भी यही रहेगा i प्लस 2j प्लस 3k। अगर आप ए सी सदिश निकालोगे तो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए सी सदिश मतलब इसका इसके साथ सम करेंगे तो ए सी आ जाएगा, राइट बात है। तो ए सी सदिश 2 और 1 करेंगे तो 3i कैप, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे जे कैप, 5 माइनस 3 करेंगे तो माइनस के 2k कैप, राइट बात है। अब इसका आपको ए सी सदिश का आपको निकालना है, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स सदिश। तो इस एक्स सदिश का आपको एकांक सदिश निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसने ए माना है तो ए मान लेता हूँ। ए सदिश का आपको मान निकालना है तो इसका एकांक सदिश निकालेंगे तो कितना आएगा 3i कैप 6j कैप माइनस 2 कैप बटा √3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप बटा रहेगा हमारे पास 36 और 4 40 हो जाएंगे, 40 और 9 39 49 हो जाएंगे। 49 का रूट होता है 7। 3i कैप 6j कैप माइनस 2k कैप बटा 7। आंसर 134 135 क्वेश्चन देखो। और 133 हुआ 134। यदि सदिश ए बी सदिश 3i कैप 4k कैप तथा ए सी सदिश बराबर 5i कैप 2j कैप 4k कैप एक त्रिभुज ए बी और सी की सदिश भुजा है। ए से गुजरने वाले माध्यिका की लंबाई होगी। ए से गुजरने वाले माध्यिका की लंबाई कितनी होगी आपको निकालना है। तो सबसे पहले ए से गुजरने वाले अगर माध्यिका की लंबाई है, हमारे पास क्या है त्रिभुज का है ए बी सी है, ये बना दिया त्रिभुज, इसका नाम दे दिया ए बी सी। और उसमें ए बी सदिश का मान है हमारे पास 3i कैप प्लस 4k कैप। ए सी सदिश का मान है हमारे पास 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। त्रिभुज एबीसी की सदिश भुजा है तो ए से गुजरने वाली माध्यिका की लंबाई मतलब ए से गुजरने वाली माध्यिका कौन सी होगी, ये राइट बात है। और इसकी लंबाई आपको निकालनी है। इसकी लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, इसके साथ जोड़ देता हूँ और 2 का भाग देता हूँ तो एडी की मान आ जाएगा, एडी सदिश का मान आ जाएगा। तो एडी सदिश का मान कैसे निकालते हैं, ए बी सदिश प्लस ए सी सदिश बटा 2 और ए बी सदिश का मान हमारे पास है 5 और 3 करेंगे तो 8i कैप माइनस 2j कैप, 4 और 4 कितने होते हैं 8k कैप
बटा क्या हो जाएगा 2। इसमें ऊपर वाले में 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप बटा हो जाएगा 2। 2 कट जाएगा ऊपर वाले से, तो ये ए डी सदिश का माना जाएगा। अब इसकी लंबाई निकालें तो ए डी सदिश की लंबाई यानी मोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 का 16 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 का 16, 16 और 16 32 और 1 35 हो जाएगा आंसर अंडर रूट 35। 34वां प्रश्न हो गया 135। क्वेश्चन नंबर 135। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं 135वां। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि बिंदु ए बी सी और डी के स्थिति सदिश क्रमशः